ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। आदिम तीर्थंकर प्रभो आदिनाथ मुनिनाथ, आदि व्याधि आदि मद मिटे तुम पद में मम मात। बस का होतार्थ है दयामयी शुभ धर्म, ब्रस से तुम भरपूर हो ब्रस से मिटते कर्म। दीनों के दुर्दिन मिटे तुम दिन कर को देख, सोया जीवन जागता मिटता अगा विवेक। शरण चरण हैं आपके तारण तरण जहाज, भवदल तट तक ले चलो करुणा कर जिन राज। करुणा कर जिन राज, करुणा कर जिन राज। प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की, मूल नायक पार्श्वनाथ स्वामी भगवान की, वर्तमान शासन नायक वर्धमान स्वामी भगवान की, चतुर्विंशति तीर्थंकर भगवान की, परदादा गुरु आचार्य भगवान विमल सागर जी महाराज की, गुरु नाम गुरु गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महाराज की, मम दीक्षा प्रदाता चर्या श्रोमणी 108 आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की। बंधुओं, समय चल रहा था अपना कि जिस व्यक्ति ने जो कर्म किए हैं वह भोगना ही पड़ेगा। उसको कर्म को कैसे भी किए हों वह भोगना पड़ेगा, लेकिन वह घटाए जा सकते हैं, उस कर्म को दबाया जा सकता है। दबाने का अर्थ चपेटना नहीं, दबाने का अर्थ यह मत लेना कि उनको दबा दिया। दबाने का अर्थ यह लेना है कि बस अपने ध्यान के माध्यम से, सामायिक के माध्यम से उनको निकाल सकते हैं, निर्जल कर सकते हैं। जो अपन सामायिक करते हैं उसके द्वारा प्रभु की जो वर्गणा है उनसे उन अशुभ कर्मों का नाश हो सकता है। उसी का नाम ध्यान है। जो कुसंस्कारों को नष्ट करने की अग्नि का नाम सामायिक है। अंतरंग के मल को साफ करने का नाम सामायिक है। आत्मा का आत्मा से मिलन कराने का नाम सामायिक है। सामायिक कब से चल रहा है यहाँ पर अपना। तब यहाँ पर आचार्य भगवान अमित गति स्वामी जी महाराज और आगे बता देते हैं, क्या कह देते हैं। अपन ने देखा था फलम तदीयम लभ्यते शुभाशुभम, शुभ और अशुभ का फल उसको भोगना पड़ेगा। अब आगे कह रहे हैं परेण दत्तम यदि लभ्यन्ते स्फुटम स्वयं कृतम कर्म निरर्थक। जो कर्म किए हैं वह तो भोगना ही पड़ेगा। कुछ लोग ऐसा कह देते हैं, कुछ लोग ऐसा बोल देते हैं, कुछ लोग ऐसा समझा देते हैं कि तुम शुभ तुम कर लो, अशुभ भगवान पर छोड़ दो, भगवान कर लेगा, भगवान समझ लेगा, भगवान देख लेगा। अरे भगवान ना देखता है ना करता है, भोगना तो तुम ही है। कर्ज तुमने लिया है, चोला बदल लो, अपने शरीर को बदल लो, लेकिन जो शरीर है शरीर के कपड़े बदल सकते हो, लेकिन वह कर्ज तो आपको चुकाना ही पड़ेगा, छोड़ने वाला नहीं है। चाहे 1 ग्राम से बदल लो, 1 ग्राम से दूसरे ग्राम चले जाओ, तीसरे ग्राम चले जाओ, लेकिन जो कर्ज आपने लिया है वह कर्जदार आप सेठ आकर के आपसे ले ही लेगा, वह छोड़ने वाला नहीं है। लेकिन लोग कह देते हैं अशुभ भगवान पर छोड़ दो, भगवान। अरे अशुभ कर लोगे तो फिर कर्म प्रधान कर विश्व राखा, जो जस कहीं सो तल
फल चाखा कहाँ चला जाएगा। वहाँ पर भी एक साइड आप बोल रहे हो कि कर्म छोड़ दो, शुभ शुभ कर लो, शुभ शुभ तुम भोग लो, अशुभ अशुभ भगवान पर छोड़ दो, तो कर्म प्रधान कहाँ चला जाएगा, कर्म कहाँ चला जाएगा, कर्म कहाँ चला जाएगा। जो तुमने कर्म किए हैं वह स्वयं तुमको ही भोगना है और तुमको ही पाना है, अन्य दूसरे को नहीं पाना। वह भी लेकिन उस भोगने के माध्यम से आपको सिर्फ क्या है, अगर दूसरा भोगेगा तो जो तपस्या कर रहा है, जो अपने संयम में रहता है, तो जो बलवान व्यक्ति है, जो पहलवान व्यक्ति है, वह आकर के अपने कर्म को लूट ले जाएगा और वह पहले प्राप्त कर लेगा। यहाँ पर भी कह दिया, यदि दूसरे के कर्म का फल जीव को हो जाए तो फिर जीवगण फिर सफलता निज कर्म की खो जाए। तो कह दिया कि अगर तुम भोग रहे हो और अगर दूसरा भोगने वाला मिल जाता है और दूसरे अगर आपसे बलवान है और वह ले लेता है, तो फिर जो कर रहा है तपस्या, उसका तपस्या करना भी निरर्थक हो जाएगा। इसलिए ये कहना बिल्कुल गलत है। जो तुमने किया है वही तुमको भोगना पड़ेगा। पिछले में किया है इसमें भोगना पड़ेगा, इसमें किया है अगले में भोगना पड़ेगा। लोग कहते हैं हम बहुत पुण्य आत्मा हैं, हम ये धर्म करते हैं, लेकिन हमारे ऊपर ही विपत्ति क्यों आ जाती है, हमारे ऊपर ही यह सब क्यों टूट जाता है। और जो व्यसनी है, जो व्यसनी है, जो दुनिया के गलत काम करता है, प्रवीण भैया उसको फल मिल जाता है। अरे आप मालूम नहीं है, वो पहले पूर्व में रखा हुआ है, वह बासी खा रहा है, ताजी तो उसको अभी मिली नहीं है। अगर ताजी जिस दिन मिल जाएगी उसको रोना आ जाएगा और फिर कहते हैं हम भोग रहे हैं। तुम बासी करके आए थे, तुम पाप करके आए थे, लेकिन इस समय तुम, एक कथानक आता है, दो व्यक्ति थे, दो भाई थे, एक को व्यसनी था और एक व्यसनी था और एक धर्मात्मा था। व्यसनी व्यसन करके आ रहा था, उस चांदी के सिक्के मिल गए, वह बड़ा खुश था। और जो पुण्यात्मा था, जो धर्म करता था, उसको सुई चुभ गई। वह कहता है, भगवान से शिकायत करता है, भगवान मैं तो धर्मात्मा हूँ, पुण्य करता हूँ, फिर भी मेरे सुई चुभी। वह कहते हैं तुझे मालूम नहीं है, वह जो रखा हुआ बहुत पुण्य था, उसको राज्य मिलने वाला था, इस देश का शासक बनने वाला था, और वह उसने अपना व्यसन कर करके और अपना पुण्य छीन कर लिया। मात्र चंद चांदी के सिक्कों में ही संतुष्ट होना पड़ा है। और जो तू पूर्व कर्म में पाप करके आया था, लेकिन प्रवीण भैया, लेकिन जो पाप करके आया था वह पाप इस जन्म में तू जो पुण्य आत्मा है, जो धर्म कर रहा, उसके वजह से तेरे को मात्र सुई चुभी है, कुछ नहीं हुआ, तेरी तो मृत्यु थी इसमें। हम भेद समझते नहीं हैं। हम सबसे पहले क्या करते हैं, मंदिर छोड़ते हैं, भगवान के दर्शन छोड़ते हैं। कोई आपत्ति आ जाती है, कोई विपत्ति आ जाती है सांवला जी, तो सबसे पहले क्या करते हो, भगवान को छोड़ देते हो। प्रदीप जी सबसे पहले भगवान को छोड़ते हो। भगवान तुमने हमारा साथ ऐसा कर दिया। भगवान कभी, मंत्री जी, भगवान कभी किसी के साथ कुछ गलत नहीं करते। अगर भगवान देने वाले बन जाएंगे तो वे रागी हो जाएंगे, और रागी की जैन दर्शन में पूजा नहीं होती, रागी की पूजा नहीं होती। सांवला जी घटना की चर्चा कर रहे थे, घटना एक याद आ गई बचपन की। बहुत छोटा था। एक घटना आपको सुनाई थी जो 91 में हमने सुनी थी ध्यान सागर जी से, आपको सुनाई थी। नाम तो सुंदर है, काम सुंदर है, बच्चे के मुख से भी आज हमारी निंदा है। आपको याद होगी, शायद सुनाई थी हमने। अब दूसरी सुनाता हूँ, उसके पहले की घटना सुनाता हूँ। जब हम बहुत छोटे थे, देखा क्या, एक परिवार है, आप पूछ रहे थे, एक परिवार था। उस परिवार के बारे में देखा मैंने
चार भाई, सब जाने माने, जब जाने माने थे, पैसे वाले भी थे, ठीक थे। एक भाई था वो थोड़ा कमजोर था। समय हो गया लेकिन देखा क्या, उस व्यक्ति के वो चार भाई थे, उस व्यक्ति के भी चार पुत्र थे। उस पर जब विपत्ति आई, वो तीनों भाइयों ने हाथ खींच लिया। उसकी पत्नी की तबीयत खराब हो गई बहुत ज़्यादा। हम छोटे थे, हमने देखा, हमने लोगों से पूछा। लोग घटनाएं घटती हैं, घटना को ध्यान में नहीं रखते, घटना आती है और चली जाती है। जब वह घटना घटी 23 अक्टूबर सन 1984 की बात है, मतलब हम लगभग 10 वर्ष के थे उस समय। 31 अक्टूबर दिन बुधवार 1984 का इंदिरा गांधी हत्याकांड हुआ था। सुबह 10:15 बजे, और 23 अक्टूबर को धनतेरस थी, 25 अक्टूबर को दीपावली थी, और उसी समय की घटना है। श्यामला जी, प्रदीप जी, सुबह नहीं हुई, सुबह के पहले हुई थी, यानी सुबह जिसे कहते हैं पौ फटा जिसे कहती हैं। पौ फटा में सुबह में बहुत अंतर हो जाता है। जब इंदिरा गांधी को हत्या की गई थी, वह पौ फटा का समय था, मतलब न सुबह था और न रात थी, उजेला थोड़ा थोड़ा होने वाला था। हमने देखा उसी समय एक परिवार का, उस परिवार के तीनों भाई धनाढ्य थे, बात चलती थी, अच्छी थी, लेकिन उस परिवार के जो छोटे भाई थे उस पर विपत्ति थोड़ी आई तो सबने हाथ खींच लिया। जब अस्पताल में भर्ती किया गया, कर्फ्यू लगा था, कर्फ्यू के दौरान भी क्या हुआ, परिवार वालों ने पूछा भी नहीं कि कैसे हैं, क्या हो रहा है। एक भाई था जो बड़ा था, उसके बालक नहीं थे, संतान नहीं थी। वह जरूर पूछता है, वह जरूर कहता है कि भैया ध्यान रखना, पैसे खर्चा हो जाए, हम भी जाते हैं, सांत्वना देकर आते हैं। ऐसे ही सांत्वना के रूप में बोल दिया, ठीक है, कम से कम सांत्वना तो बोला। लेकिन दो भाई बोले भी नहीं, देखे भी नहीं। हमने देखा उसके परिवार के जो ससुराल वाले थे उन्होंने बहुत मदद की। हमने देखा, सुना, हमने लोगों से पूछा तो क्या कह देते हैं, क्या कह देते हैं, भैया संसार तो इसी का नाम है। प्रदीप जी, मंत्री जी, अध्यक्ष जी, राजेश जी, यही कह देते हो ना, भैया संसार तो यही है, संसार तो इसी का नाम है। हमने भी देखा, हम भी दिमाग में चलता रहा कि संसार इसी का नाम है, तो चलता रहा, देखते रहे। फिर दूसरी घटना वही जो हमने आपको बताई, नाम तो सुंदर है, काम तो सुंदर है। अब दोनों का कनेक्शन हो गया, दोनों का जॉइंट हो गया, दोनों प्लस हो गए। अरे हमने सोचा इसका भी नाम संसार है और इसका भी नाम संसार है, इसका भी नाम संसार है, इसका भी नाम संसार है। संसार इसका नाम नहीं है, ये तो स्वार्थ का नाम है। हमारे दिमाग में उस समय कुछ नहीं आया। फिर थोड़े से बड़े हुए, जब 7th 8th में थे, 90 के लगभग की बात है, उस समय फिर उस घटना को हमने सुना। फिर हमारे दिमाग में आई, यह संसार नहीं है, यह स्वार्थ है।
कुछ कुछ समझ में आई, जब भी कुछ और अन्य समझ में नहीं आई। उसके पहले हमने माधव सागर जी के दर्शन किए थे। आचार्य श्री के दर्शन करने गए थे कुंडलपुर में। वहाँ आचार्य श्री के जब दर्शन किए, आचार्य श्री विद्यासागर जी के, उसके पहले दर्शन नहीं किए थे हमने विद्यासागर जी के। माधव सागर जी थे, पवित्र सागर जी थे, उनके जब हमने दर्शन किए तो जैसे आचार्य श्री हाथ पकड़ लेते ना, ऐसे ही उन्होंने हमारा हाथ पकड़ लिया। बस हाथ का यही कमाल है। हाथ का यही कमाल हुआ करता है। जैसे बोर्ड में अगर वायर टच कर दिया जाए तो वह वायर के द्वारा करंट पास कहाँ आ जाता है, बल्ब में आ जाता है। बस ऐसा ही करंट हमें पास हो गया। हमने सोचा कुछ तो करंट लगा है, ये दिमाग में चल रहा था हमारे, यह संसार है और यह स्वार्थ है। फिर योग में गए, मतलब सम्यक्त सागर जी, ध्यान सागर जी, एलक सम्यक्त सागर जी थे और छुल्लक ध्यान सागर जी थे। उनसे कनेक्शन ज्वाइंट हो गया, मतलब फेस उधर मिल गया था, अर्थ बाकी रह गया था, वह अर्थ इधर मिल गया, दोनों कनेक्शन हो गए, ज्वाइंट हो गए। अब जब दोनों अर्थ और फेस मिल जाते हैं तो बल्ब जल जाता है, और अगर फेस ही फेस मिल जाए तो फूट जाता है, और अर्थ ही अर्थ मिले तो कुछ नहीं होता। अब अर्थ फेस उधर मिल गया, अर्थ इधर मिल गए। हमने रखी भावना, रख दी तो बोले आचार्य जी पास चले जाओ। आचार्य जी से फिर हम पास गए मुक्तागिर में। आचार्य जी से बात हुई, पहले आचार्य जी से बात हो जाती थी, अब तो क्या है, जो लघुआ चकुआ हो गए ना, जो लघुआ बगुआ हो गए ना, वो आचार्य जी के पास पहुंचने ही नहीं देते। पहले ऐसा नहीं था, न लघुआ थे न बगुआ थे, माने जो न लगाने वाले थे और न बगल वाले थे, वे आचार्य जी पास जाने से रोकते नहीं थे। आचार्य जी से सामान्य व्यक्ति भी हमने देखा है। कुंडलपुर में जब हम पहली बार मिले थे, कुआ के पास जो मंदिर है उसमें वह 10 आज भी याद है, वह बैठे थे और उनसे खूब चर्चा हुई थी। और फिर मुक्तागिर में गए, वहाँ भी हम अकेले आचार्य जी से खूब बात हुई। आचार्य जी बोले अभी समय नहीं है, एक काम करो व्रत ले लो। ठीक है, समय पहले कह दिया है, यहाँ भी वही कह रहे हैं, लेकिन कल भी अपन ने देखा था जब तक समय नहीं है तब तक वह मूंछ में समझ में नहीं आया और पूंछ में समझ में आ गया था। जब तक हम मूंछ को करके बैठते हैं तब तक हमारी समझ में नहीं आती, लेकिन फिर से पूंछ लग जाती है, हमारे समझ में आ जाती है। उसको भी कहाँ पर, मारीची के पर्याय में समझ में नहीं आई, पूंछ लग गई थी तो समझ में आ गई उस सिंह को भी। ऐसे ही हमें भी समझ में नहीं आई, हम भी अर्थ चल रहा, पेश मिल गया, बस वहीं पर चलते चलते बढ़ते गए। और भी बहुत सी घटनाएं, बहुत से दृश्य हैं, वो देखते गए और सोचते गए, विचार करते गए। तब कहते हैं फिर क्या हुआ, फिर वही आ गया कि पहले करना पड़ेगा और जो करके आए हो वह भोगना पड़ेगा, और जब तुम्हारा समय आएगा तब तुम्हें पाना पड़ेगा। ऐसे ही यहाँ पर भी कह रहे हैं, यहाँ पर भी बस यही कह रहे हैं कि यदि दूसरे को नहीं भोगना और दूसरे के कर्म को भी नहीं भोगना, जो स्वयं तुमने कर्म किया है उस कर्म को पाना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। उस कर्म को जब तक आप नहीं पाओगे तब तक आप संसार में भटकते रहोगे। यहाँ पर भी बंधुओं यही कह रहे हैं,
रिंकू भैया यहाँ पर भी यदि दूसरे के कर्म का फल जीव को हो जाए तो हे जीव गण फिर सफलता निज कर्म की खो जाए तो। अगर दूसरे का कर्म दूसरे को प्राप्त होता है तो जो स्वयं उपार्जित कर्म किए हैं वह कब प्राप्त करोगे, क्योंकि बलवान व्यक्ति आकर के आपका फल ले जाएगा और जो आप निर्बल हो, आप तपस्या कर रहे हो, आप बैठे हो, वह तपस्या का फल वह दूसरा ले जाएगा। आज उपकारी का उपकार का दिन है। आज हम छोटे से 2 वर्ष के बालक हैं, रिंकू भैया, सचिन भैया, हम बहुत छोटे हैं, 2 वर्ष के मात्र बालक हैं। 2 वर्ष के बालक तो अबोध होता है और उस उपकारी ने उपकार किया 2 वर्ष बाद। उपकार जन्म देने वाले का भी होता है, पालने वाले का भी होता है, और उन उपकारों को बड़ा किया उनका भी उपकार है उन्होंने, क्योंकि उनका सबसे बड़ा उपकार ये है कि पाला पोसा बड़ा किया और बड़ा करके और फिर इस योग्य बनाया। क्योंकि संगति माता सबसे पहली गुरु होती है, पिता सबसे पहले गुरु होते हैं, भाई सबसे पहले गुरु हुआ करते हैं, क्योंकि वह जैसी संगत कराते हैं वैसा ही फल पाते हैं। आज बहुत से लोग हैं मंदिर बाजू में है, मंदिर बाजू में है, लेकिन जाते नहीं हैं। कल ही एक आए बोले, हमने बोला एक सूरत दिखी कल्ला में, नई सूरत, तो हमने उस सूरत से कहा, अब मौन थे, रात था, हमने कही भैया हमरे दिमाग में नहीं आ रही कि तुम कभी आए हो। नहीं महाराज जी पहले आते तो 2-3 बार आ चुके हैं। अच्छा अंधेरे में आते हो गए। हाँ महाराज जी थोड़ी सी भैया वृत्ति करके चले जाते थे। अच्छा कितनी दूर रहते हो, कहाँ रहते हो? बोले यहीं तो रहते हैं, छिपी रोला। अच्छा बोले, हमने बोला छिपी टोला रहे तो? बोले हाँ। उनके पिताजी भी साथ थे। हमने बोला अच्छा भैया तुम मंदिर आए नहीं कभी? अरे हमसे ही बोल देते, हम तुम्हारे दर्शन करने आ जाते, तुम्हें फुर्सत नहीं थी, तुम्हें टाइम नहीं था, क्योंकि 5 महीना होगा, 5 महीने में तुम आ जा पाए हो, बात क्या है? नहीं महाराज जी। बोले हाँ कितनी दूर रहते हो? बस मंदिर से निकले गली में और हमारा मकान है। हे भगवंता धन्य हो तुम में प्रभु के दर्शन करबे, मंदिर जाते हो दर्शन करने, कभी कभी चले जाते हैं। हमने कह दिया हो भगवान तुम्हें तो मंदिर पास होते भाई मंदिर नहीं जा पा रहा है, तुम्हारा संसार अभी बहुत दूर है। जिसका संसार दूर होता है उसको मंदिर दूर लगता है, और जिसका संसार पास होता है वह दूर होते हुए भी मंदिर पास लगता है। और जो मंदिर जा करके भी घर की ओर दे जाता है उसको घर दूर लगता है, उसका संसार पास है। और जो मंदिर घर से निकल करके मंदिर जाने लगता है उसका संसार अभी बहुत पास है, क्योंकि उसे घर से संसार मंदिर पास दिख रहा है, यानी भव पास दिख रहा है। और जो मंदिर में जा करके भी मंदिर दूर दिखे उसका संसार बहुत दूर है। और जो मंदिर में रह करके घर दूर दिखने लगे, मंदिर सब कुछ दिखने लगे, वह इसका संसार बहुत पास है। ऐसे ही उपकारी का उपकार का दिन है आज। उनका भी उपकार है जिन्होंने जन्म दिया, पाला पोसा, उपकार किया, संस्कार दिए, धर्म की राह पर चलाया, धर्म के मार्ग पर चलाया, धर्म की ओर अग्रसर किया। हम बहुत आलू खाते थे, आपको मालूम नहीं होगा सचिन भैया, बहुत आलू खाते थे, भट्टा बहुत खाते थे, और चाय तो ऐसी पीते थे आप कभी कल्पना नहीं कर सकते। पटियाला गिलास छोटी पड़ जाती थी, पटियाला गिलास छोटी पड़ जाती थी। और कितनी गर्मी हो 3 बार कम से कम पटियाला चाहिए पड़ती थी, कम से कम 3 बार। और 4 बार हो जा 5 बार हो जा उसकी भी हमें गम नहीं था।
और मूली भी बहुत खाते थे, मतलब जितने लोग छोड़ते ना उतनी ज़्यादा हम खाते थे। ऐसे ही लेकिन संस्कारों का फल, लेकिन जब जैसी जीव की भव्यता होती है, जब जीव की जैसी निकटता होती है, तभी वह उसका कार्य सिद्ध हो पाता है, सभी काम बनता है, ऐसे काम नहीं बनता। आज उपकारी का उपकार का दिन है, उन्होंने उपकार किया, उपकार करके और इधर बिठा दिया। उन उपकारी को मेरा बारंबार नमस्कार हो। और परोक्ष रूप से उनका भी उपकार, और मात्र हमारे ऊपर आज के दिन उपकार नहीं किया था, हम 5 भाई थे, 5 भाइयों के ऊपर उन्होंने संस्कार कर उपकार किया और इस आसन पर बिठाया। उन सभी के लिए मेरा परोक्ष रूप से, अगर कोई मन से, वचन से, कृतकार्यता अनुमोदना से, परिवार से और यहाँ पर बैठे हुए त्रिमुंडन हैं उनसे भी अगर कुछ भी गलती हुई हो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। और आचार्य भगवान से भी क्षमा चाहते हैं। उन उपकारी ने उपकार किया, अगर हमारे द्वारा कुछ गलत निकल गया हो, कुछ गलत हुआ, क्योंकि अपन तो छोटे से 2 वर्ष के अबोध बालक हैं और बालकों से तो गलती होती ही है। और संघ से भी क्षमा चाहते हैं, समाज से भी क्षमा चाहते हैं। 2 वर्ष के अबोध बालक हैं, अबोध बालक तो अबोध ही होता है, और अबोध बालक सभी से क्षमा, परिवार से भी क्षमा, अगर कुछ गलती हुई हो, यानी पूरे परिवार के परिवार वालों से, दोस्तों से, मित्रों से, सभी से क्षमा। इसके लिए भगवान महावीर स्वामी की जय हो। बोलो परम पूज्य मुनि एक निवृत्त सागर जी मुनिराज की।